अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो खुश रहे आबाद रहे अपने घरों में। तो आज मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ जो काफ़ी दिन पहले का है, समझ लें तकरीबन 1 माह पहले का है, दिसंबर एंड का। तो ये मैं आज जा रही थी सुबह-सुबह ही फ़जर की नमाज़ के बाद ना गई थी अपने कुछ टेस्ट्स करवाने जो कि मुझे एम्प्टी स्टमक करवाने थे और कुछ सीटी स्कैन्स वगैरह थे, वो करवाए हैं। तो घर आते-आते काफ़ी लेट हो गई थी मैं, यहाँ तक कि देखें जी फॉग भी ख़त्म हो गई थी, धूप निकल आई थी। तो नाश्ता वगैरह करके मैं बाहर आई थी, तो अपनी थोड़ी बहुत मैंने क्लीनिंग करवाई है बाहर से। फूल भी बड़े प्यारे-प्यारे निकलना शुरू हो गए थे पौधों पर और हल्की-फुल्की धूप भी निकल आई थी। तो बस ये सफाई-सुथराई करवाने के बाद अपने बाहर के काम निपटाती हूँ। रोज़ मैं सुबह जैसे मेरी रूटीन है, उसके बाद मैं बना रही थी आज जी अपनी बेटी की फ़रमाइश पे बिरयानी बना रही थी, तो बड़ा दिल कर रहा था मेरा भी आज चटपटा सा कुछ खाने को। तो ये हमने प्याज और अदरक लहसुन को अच्छा सा फ्राई करके ना, इसमें साथ ही मैंने आलूओं को थोड़ा सा ना येलो कलर लगा दिया था, फूड कलर। उसके साथ खूब अच्छा सा फ्राई कर दिया था और दूसरी साइड पे मैंने चिकन में ना दही और एक पूरा पैकेट बिरयानी मसाले का डालकर अदरक लहसुन डाल के मिक्स कर लिया था। तो देखिए ये हमें 5 से 7 मिनट हो गए थे भूनते हुए आलूओं को, तो इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया था। साथ ही ये पूरी इसकी जो मैरिनेशन थी वो भी ऐड कर दी थी। तो साथ ही इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट भूना, तो दही ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया था। तो साथ ही मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और कवर कर दिया इसी पानी में ना। टमाटोज़ भी सॉफ्ट हो जाएंगे और बिरयानी का गोश्त भी अच्छा सा गल जाएगा। तो इस साइड पे मैंने जी ये रख दिया था पानी उबलने के लिए चावलों के लिए, और इसमें थोड़े से धनिए पुदीने के पत्ते, हरी मिर्च और कुछ खड़े मसाले डाल के, नमक डाल के, तो इनको अच्छा सा बॉयल कर लिया था। तकरीबन इतना कि बस ये 2 कनी के करीब बने, बस इनको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। और दूसरी साइड पे हमारा चिकन और आलू भी अच्छे से पकना शुरू हो गए थे, घी छोड़ना शुरू हो गए थे और पानी भी इनका खुश्क होना शुरू हो गए थे, टमाटोज़ भी सॉफ्ट हो गए थे। तो अब मैंने जो चावल अपने पानी में से निकाल लिए थे अपने स्ट्रेनर पर, तो उनको ऐड करना शुरू किए थे। नीचे थोड़ा सा मैंने मसाला और घी वगैरह वाला ना जो थी मसाले बने हुए थे बिरयानी के, वो डाल दिए थे, कौरमा उसका बिरयानी का। और उसके ऊपर ये बाकी हाफ़ मैंने निकाल लिया था, इसके ऊपर डाल दिया था। फिर एक और तय लगाने से पहले मैंने कुछ पत्ते धनिए पुदीने के ऐड कर दिए थे, बड़ी प्यारी खुशबू आती है इससे। और उसके बाद जी मैंने इसके अंदर थोड़े से प्याज के थोड़े थोड़े गोल गोल कतले और टमाटरों के कतले भी ऐड कर दिए थे। फिर एक दफ़ा ऊपर से मैंने चावलों की तय लगा दी थी, जैसे अक्सर बिरयानी की मैं आपके साथ शेयर करती रहती वीडियोज़, वो लगा दी थी तय एक और चावलों की। उसके बाद फिर धनिया और हरे पुदीने के पत्ते डाल दिए थे बीच में, और उसके बाद थोड़े से लच्छे डाल दिए थे प्याज के और थोड़े टमाटोज़ ऐड करके इसके ऊपर डाला था येलो फूड कलर, थोड़े लेमन के स्लाइसेस ऐड कर दिए थे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी पकी थी। मेरे बच्चे अक्सर फरमाइश करते हैं और मैं इस तरीके से बनाऊँ बिरयानी तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। बस इसको दम पर लगा दिया था 10 से 15 मिनट के लिए लो हीट पर। नीचे मैंने रख दिया था एक तवा। तो जी 10-15 मिनट के बाद हमने इसको ओपन किया था, तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू पूरे घर में फैल गई थी और बहुत बहुत ज़बरदस्त मेरी ये बिरयानी तैयार हुई थी। सब बच्चों को बहुत पसंद आई। तो लंच करके हम फारिग हुए ही थे अभी, के कुछ पार्सल्स आना शुरू हो गए थे। काफ़ी दिनों से मैंने ना काफ़ी पार्सल्स के ऑर्डर किए हुए थे। तो ये आया था जी, क्योंकि आजकल हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेबी की तैयारी कर रहे थे हम सारी अपनी नवासी की। तो उसके लिए मैंने ये बड़े प्यारे प्यारे से मंगाई थी जी बिछोनियाँ। और आजकल बड़ी ही रेडीमेड बिछोनियाँ आ जाती है। पहले हमारी अम्मियाँ पूरा पूरा दिन लगाकर इस तरह की बिछोनियाँ तैयार करती थी। अब नीचे देखें प्लास्टिक शीट्स हैं और ऊपर इसके साथ ही ना आपकी अच्छी सी देखें मोटी किस्म की ना, इसके ऊपर बड़ी प्रिंटेड अच्छे स्टाइल में ना, बच्चों वाले स्टाइल में इसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है। और साथ बेब्स मंगवाई थी थोड़ी मैंने, कुछ ये नीचे से पहनने वाली ना लेगिंग और स्वेटर्स छोटे छोटे बच्चों के 0 साइज़ के मंगाए थे, बड़े खूबसूरत लगते हैं। छोटे छोटे के बच्चों की शॉपिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी उन्होंने भेज दी थी, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी भेज दी थी, इसलिए मैंने थोड़ी ही अभी मंगाई थी चीज़ें कि देखो उनकी क्वालिटी कैसे, लेकिन सबकी क्वालिटी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी निकली। और उसके बाद जी शाम को मैं जा रही थी बाहर आज, तो हमने शॉपिंग का फिर प्लान बनाया था। आज हमने जाना था पैकेजेस, तो शाम को हम आ गए थे पैकेजेस। तो यहाँ पर हम आए थे लिटिल पीपल पर, और यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त से मैंने बड़ी फ्लफ़ी से ना जिसको समझ लें आप विंटर वाले क्लॉथ्स ख़रीदे थे अपनी बेबी के, अपनी नवासी के। और बड़े ही प्यारे प्यारे यहाँ से मैंने सॉक्स ख़रीदे और जो बॉडी सूट्स हैं वो ख़रीदे यहाँ से। तो उसके बाद जी मैंने ये रात को कुछ तैयारियाँ शुरू की हुई थी पहले ही, तो सब तमाम सामान इकट्ठा किया था पंजीरी का। तो पंजीरी तो प्रोग्राम तो पंजीरी बनाने का था, लेकिन मैंने थोड़े से ना फिर लड्डू की शेप दे दी थी इनको, क्योंकि उसमें खाना भी आसान होता है और मज़ेदार भी काफ़ी लगते हैं। और पंजीरी तो बस फिर यही होता है कि चम्मच लो और ये, तो इस तरह तो एक लड्डू आप किसी भी वक्त दूध के साथ दे सकते हो। अपनी बेटी के लिए बना रही थी मैं ये, क्योंकि उसका इंशाल्लाह ताला अब बहुत जल्द बेबी की डिलीवरी होने वाली थी, तो उसके लिए मैंने सब चीज़ें तैयार की हैं। तो गोंद वगैरह और तमाम नट्स को मैंने अच्छा सा कुछ फ्राई कर लिए थे, कुछ ड्राई रोस्ट कर लिए थे। इन सबको मैंने
मैंने अच्छा सा ग्राइंड कर लिया था और इस तरह पाउडर शेप में ना इनको ले आई थी। एक बॉक्स में मैंने जमा करना शुरू कर दिए थे सारे पीस पीस के इनको ग्राइंड करके। तेल मैंने साबुत ही रोस्ट करके ऐड कर दिए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा घी एक साइड पर गर्म कर लिया था और एक साइड पर ना गुड़ की चाशनी, और गुड़ की चाशनी मैंने थोड़ी सी ना स्ट्रेन करके डाली क्योंकि अक्सर इसमें ना थोड़ी बहुत मैल होती है, तो मैं नीचे से भी थोड़ा सा गुड़ छोड़ दिया था। इसको घी में ऐड करने के बाद ना गरम गरम ही मैंने ना इस पाउडर में जो हमने तैयार किया था तमाम नट्स का और मुख्तलिफ सीड्स का इसमें ऐड कर दिया था। इसको अच्छा सा मिक्स करके थोड़ा सा ठंडा होने देना। नीम गर्म सा जब रह जाता है ना तो फिर हमने अपने मेवे जो हमने फ्राई किए थे, फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मैंने इस वक्त फ्राई नहीं किए थे, तो ये डाल दिए थे। और इस तरह मैंने गोल गोल ना छोटे छोटे लड्डू बना दिए थे। बहुत ही ज़बरदस्त ये और बहुत ही ताकत से भरपूर ये लड्डू तैयार हुए थे। तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए पहले ही बना के रख लिए थे क्योंकि कुछ दिन के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिलीवरी थी। और उसके बाद जी ये हमारा नेक्स्ट डे आया था बहुत ही ज़बरदस्त जी मैट्रेस टॉपर, क्योंकि मेरा मैट्रेस ना काफ़ी ख़राब हो गया था, तो मुझे ऐसे लगता था कि उसके स्प्रिंग्स ना थोड़े अपसेट है, उसकी वजह से ना कोई अच्छी नींद नहीं आती थी। तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त मेरी बेटी ने मंगवाया था। मुझे इसकी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आपको पता दराज वगैरह से मंगाओ तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम होती हैं, बाज़ दफ़ा चीज़ें अच्छी भी नहीं आती, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ये मैट्रेस टॉपर था। बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे मटेरियल में, देखें ओपन करते ही ना इसने फूलना शुरू हो गया था। तो बस इसको हमने ना 1-2 घंटे के लिए अच्छा सा सेट करके तो थोड़ा इसको स्प्रेड कर देना इस तरह। उसके बाद ये खुद ही फूल फूल के ना सेट हो जाता है, अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त लगा मेरे बेड पर, बहुत ही अच्छी इसने लुक दी। और उसके बाद जी रात को मैं बना रही थी आज बेटी की फरमाइश पर, बड़ी बेटी आई थी, उसका दिल कर रहा था आज मसूर की दाल खाने को, साथ मैंने मटर पुलाव बनाया था, आलू मटर डाल के पुलाव बनाया था साथ, और साथ मैंने चिकन फ्राई किया था। तो सब चीज़ें बहुत ही अच्छी बनी थी माशाल्लाह से और सबको बहुत पसंद आई थी। तो बहुत इंजॉय किया डिनर को। और ये जी कुछ दिन बाद की वीडियो है। मेरी बेटी की आज अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से, तो आज हम उधर जा रहे थे और कुछ उसकी मेडिसिन लेनी थी, वो ली हमने खालिद फार्मेसी डिफेंस से। और उसके बाद जी हम गए थे आज हॉस्पिटल रात के वक्त, और ये जा रहे हैं जी हम IMC। तो बस जी अपॉइंटमेंट के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने एडमिट कर लिया और बस जी कुछ वीक्स पहले ही हमारा बेबी अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर हो गया था। मेरी नवासी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये लेबर रूम में थे हम लोग और इस वक्त यहाँ पर हम वेटिंग में थे, और साथ ही इस वक्त मैं सुबह सुबह के टाइम रात से बैठी हुई थी, तो सुबह सुबह मेरे सर में काफ़ी दर्द था, तो मैंने चाय पी रही हूँ यहाँ पर। और उसके थोड़ी देर के बाद जी मेरी बेटी को ले गए थे ऑपरेशन थिएटर में, और बस कुछ देर के बाद ही हमें बहुत ही प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत मेरी नवासी, फर्स्ट नवासी है मेरे घर की, पैदा हुई, और हमने बहुत बहुत खुश थे सारे। और फिर कुछ देर के बाद हम उसको देखने के लिए नर्सरी में गए, क्योंकि नर्सरी में बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रिक्टनेस रखी हुई थी, आने नहीं देते थे। तो बस ये घुट्टी के लिए और फर्स्ट मिल्क देने के लिए उसके हम गए हैं नर्सरी में। उसके बाद हम कमरे में आ गए। अभी तक उन्होंने बेटी रिकवरी रूम में थी और नवासी मेरी अभी नर्सरी में ही थी, तो हमने कमरे को डेकोर करने के लिए कमरे में आ गए थे। तो मेरी बेटी ने ज़बरदस्त सा बुके लेकर आई थी और ऐसे छोटे छोटे बैलून से उसे सजाया वेलकम करने के लिए अपनी भांजी और अपनी बहन को। तो ये हमने सारा अच्छा सा डेकोर कर दिया था, और यहाँ पे भी एक ज़बरदस्त सा ये इस तरह का ना वेलकम बेबी वाला उसने लगा दिया था एक फ्लेयर। और उसके बाद जी ये बड़ा ज़बरदस्त सा उसने कॉर्ड भी आज सेट कर दिया था इसका, पिंक कलर के रिबन्स बना के। और फिर उन्होंने हमें अपनी नवासी भी दे दी मेरी, तो हमने उसको कमरे में रख लिया था। अभी बेटी अभी बाद में आई थी। और उसके बाद जी कुछ मुझे चीज़ें लेनी थी घर में, के लिए घर जाना था, और घर में जाते जाते देखे इतनी धुंध थी रास्ते में, कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं घर पहुंची हूँ, जल्दी जल्दी मैंने सेटिंग करवाई है थोड़ी बहुत, क्योंकि उनके इन लॉज ने भी आना था फिर नेक्स्ट डे। तो बस जी वो सेटिंग वगैरह करवाने के बाद फिर मैं दोबारा हॉस्पिटल गई हूँ, और ये जी नेक्स्ट डे है। तो आज हमने ये डेकोर करवाया, मेरी बेटी ने हॉस्पिटल से वापस आना था, तो मेरी छोटी बेटी ने अपने भाई के साथ मिलकर ज़बरदस्त सी डेकोरेशन करवाई है। और ये तमाम गिफ्ट्स जो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाए थे और जो उसके मामू ने और जो उनके करीबी अजीज़ों ने भेजे थे, वो सारे इसमें ऐड करके हमने ये ज़बरदस्त सी वीडियो बनाई है। और कुछ उनके इन लॉज भी आ गए थे आज, उन्होंने भी बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे, वो भी सारे इसमें एडेड हैं। तो जी इसके बाद हमने बड़ा ज़बरदस्त सा एक केक बनवाया और केक कट किया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इस वक्त जी ब्लेस्ड हम फील कर रहे हैं, हम नाना नानी भी और उनकी दादू भी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद जी ये नेक्स्ट डे हमने बेबी कॉट है, इसको हमने अच्छा सा असेंबल किया है, मेरे दामाद ने और मेरी बेटी ने मिलकर सारा इसको खोल ओपन किया है और इसके तमाम चीज़ें जी असेंबल किया। अच्छा इसकी असेंबलिंग फिर भी काफ़ी इजी हो जाती है अगर आप रेडीमेड लें तो। इसके तमाम इन्होंने साथ ना मैनुअल भी दिया होता है, और साथ साथ इसके ना सेटिंग करना भी बहुत ईजी है। बड़े बड़े इसके बस ये थे साथ इसके पीसेस, इनको बस आपने असेंबल करना होता है, और ये बस 1 घंटे में असेंबल अच्छा सा हो जाता है। तो ये ज़बरदस्त असेंबल करके रख दिया था हमने बेबी के लिए, तो बहुत ही खूबसूरत लगा माशाल्लाह। कलर भी वाइट में बहुत ही ज़्यादा डिसेंट कलर था इसका।
और नेक्स्ट डे जी हमारा ज़बरदस्त सा ये अकीके का बकरा आ गया था। इसको हमने घर में ही ज़िबा करवाया है और इसके पैकेट्स बना लिए हैं बॉक्सेस में डालकर, और साथ ही हमने ये 2 दिन पहले ऑर्डर किए थे। बहुत ही ज़बरदस्त से पिंक बेबी गर्ल के हिसाब से हमने तमाम ये मोटिव दिए थे इनको बनाने के लिए। उसके मुताबिक उन्होंने हमें ये बॉक्सेस प्रिंट करके और पैक करके दिए मिठाई वाले डिब्बे। तो सब रिलेटिव्स के घर में मिठाई के डिब्बे और गोश्त के डिब्बे हमने बांट दिए थे। और जो हम और मेरी बेटी के इन लॉज थे, हमने यहाँ पे किया था छोटा सा एक अकीका मैस में, आर्मी की मैस में, क्योंकि मेरे दामाद मेजर हैं आर्मी में, तो इसकी वजह से तो हमने यहाँ पे ओपन एयर करवाया था सारा ये अकीके का इंतज़ाम। और बहुत ही ज़बरदस्त सी डेकोरेशन करवाई थी, और साथ ही हमने बहुत ही ज़बरदस्त सी, ज़्यादातर मटन की डिशेस थी इसमें। तो इसमें बिरयानी थी और गाजर का हलवा भी बनवाया था हमने ज़बरदस्त सा, और चिकन के कबाब भी बनवाए थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू था, तो सब ने खूब इंजॉय किया फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर। तो ये अकीका मेरे बेटी के इन लॉज की तरफ से था। तो बहुत शुक्र करते हैं अल्लाह की रहमतों का। तो बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे नए नए व्लॉग्स में, नई नई रेसिपी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।